कल से चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक शुरू हो रही है। 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी, पर उससे पहले आज अधिकारियों की बैठक है जिसमें काउंसिल में चर्चा होने वाले एजेंडों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जीएसटी काउंसिल के एजेंडे में क्या क्या शामिल है, जानते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, बताएं कि बहुत टाइम के बाद में ये बैठक होने जा रही है, किन किन मुद्दों पर डिस्कशन हो सकता है और अगर रेट्स की बात की जाए, दरों में किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, काफ़ी अहम बैठक है और काफ़ी लंबे समय बाद ये बैठक हो रही है। इस बैठक में दरों से संबंधित बदलाव का प्रस्ताव तो है ही है, साथ ही साथ कंप्लायंस से जुड़े हुए भी कुछ प्रस्ताव हैं जिसमें आप कई तरह के बदलाव देखेंगी। इसके अलावा जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें भी कई तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, सुधार किए जा सकते हैं। काफ़ी समय से इसकी मांगे की जा रही थी। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसमें जो सबसे एक अहम प्रस्ताव है वो ये है कि जो ऑफलाइन सेलर्स हैं उन्हीं के तर्ज पे ऑनलाइन सेलर्स को भी कंपोजिशन स्कीम का जो फ़ायदा है वो जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑनलाइन सेलर्स जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है उन्हें सालाना 1% टैक्स देना पड़ेगा, उन्हें मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद मैं दरों से संबंधित कुछ बदलाव बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राज्य सरकारों के लिए ये बैठक काफ़ी अहम साबित होने जा रही है, क्योंकि जो जीएसटी कॉम्पनसेशन की जो मियाद है वो 30 जून 2022 के बाद खत्म हो रही है, क्योंकि जीएसटी रूल्स के हिसाब से, जीएसटी कानून के हिसाब से 5 साल की जो अवधि है वो समाप्त हो रही है मुआवजे के लिए। ऐसे में राज्यों के पास जुलाई से मुआवजे की रकम नहीं आएगी, लिहाजा उनके लिए आर्थिक संकट की स्थिति बन सकती है। लिहाजा तमाम राज्य सरकारें काउंसिल की बैठक में इस बात की ये मांग उठाएंगे कि कम से कम जो कंपनसेशन देने की मियाद है उसको अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कोविड की वजह से, फिर करंट ग्लोबल क्राइसिस की वजह से उनके राजस्व पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। जहाँ तक दरों में बदलाव से संबंधित की बात है, रोपवे पर जो जीएसटी है उसको 18% से घटाकर 5% किया जा सकता है। सीवेज ट्रीटेड जो वाटर है उस पर जीएसटी खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा पावर जनरेशन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो प्रस्ताव है उसके हिसाब से आईजीएसटी एक्ट के तहत उनको सरप्लस पावर के एक्सपोर्ट पर आईटीसी का बेनिफिट दिया जा सकता है। टेट्रा पैक पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% किया जा सकता है, ये भी एजेंडे में शामिल है। साथ ही साथ सोर्स हमें ये भी बता रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पर जो यूनिफॉर्म जीएसटी है उसको 5% करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर चर्चा हो सकती है। आर्टिफिशियल लिम्स, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स पर जो जीएसटी है उसको 5% किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको जीएसटी के दायरे में लाई जाए, क्या स्ट्रक्चर हो, इससे संबंधित चर्चा होने की संभावना है, लेकिन फैसले की उम्मीद कम है। हाँ, ये ज़रूर है कि जीएसटी काउंसिल एक कमेटी का गठन कर सकती है जो कि आने वाले दिनों में इस पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। है कि कई सारे जीओएम अपनी रिपोर्ट्स जो हैं इस बैठक में सबमिट करने वाले हैं। क्या इन रिपोर्ट्स पर किसी तरह का फैसला लिया जा सकता है? जी बिल्कुल। जो सबसे अहम जीओएम की रिपोर्ट है जिसकी अंतिम सिफारिशें जो हैं वो काउंसिल को सौंपी जाएंगी, वो है ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग से संबंधित, जिस पर कई दौर की बैठकें जीओएम ने की और उसके बाद अपनी जो फाइनल रिकमेंडेशन है वो काउंसिल को कल सौंपेंगे, जिसमें इस बात की सिफारिश की गई है कि इन तीनों ही कैटेगरी पे, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर जो जीएसटी है उसको बढ़ाकर 28% कर दिया जाए। इस पर जीएसटी काउंसिल अपनी मुहर लगा सकती है। साथ ही साथ जो जीएसटी कैलकुलेशन का क्या स्ट्रक्चर होगा उस पर भी जीएसटी काउंसिल मुहर लगाएगी। इसके अलावा एक और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ था जो कि रेट रेशनलाइजेशन के ऊपर जिसको अपनी सिफारिशें देनी थी। हालांकि इस कमेटी ने बैठकें की है, लेकिन अपनी इंटरिम रिपोर्ट जो है वो कल जीएसटी काउंसिल को सौंप सकती है, जिसमें कई तरह की सिफारिशें की गई हैं। इस बात की सिफारिश की गई है कि जो एग्जेम्पशन अभी दिए जा रहे हैं, जैसे कि जो धार्मिक संस्थान है जहां पर 5,000 रुपये से ज़्यादा की बुकिंग है उस पर जो जीएसटी एग्जेम्पशन है उसको इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। इसके अलावा वो हॉस्पिटल्स जहां पर जो रूम रेंट है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा है उस पर भी जीएसटी छूट मिल रही है, उसको भी इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। रेलवे के जो इक्विपमेंट्स हैं उस पर भी जीएसटी छूट मिल रही है। पापड़ पनीर जैसे जो आइटम्स हैं वहाँ भी जीएसटी छूट का फ़ायदा मिल रहा है, उसको भी इन एग्जेम्प्टेड लिस्ट से बाहर करने की सिफारिश जो है की गई है। साथ ही साथ ब्रांडेड फूड आइटम्स है,
ब्रेन वीट है उस पर भी 5% जीएसटी की सिफारिश है। फिनिश्ड लेदर प्रोडक्ट्स पे 5% जीएसटी 5% से बढ़ाकर उसको 12% करने की सिफारिश की गई है। ये इंटरिम रिपोर्ट है, हालांकि इस बात की संभावना बेहद कम है कि जीएसटी काउंसिल इन रिपोर्ट्स पे बड़े फैसले लेगी, क्योंकि अभी अंतरिम रिपोर्ट है। हाँ, ये ज़रूर है कि जीएसटी काउंसिल जो जीओएम है उसको ज़्यादा एक्सटेंशन दे सकती है, क्योंकि इस वक्त महंगाई की स्थिति जो आप देख रही हैं वैसे में दरों में बड़े बदलाव की संभावना कम है। लेकिन हाँ, इस पर चर्चा जीएसटी काउंसिल जो है वो ज़रूर करेगी। तो ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए कल काफ़ी अहम बैठक है, उस पर नज़र बनाए रखिएगा। अब रुख करते